कैलाश के दिव्य तौर पर माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, माता पार्वती, हे प्राणनाथ, मृत्युलोक के मनुष्य दिन भर की थकान और चिंताओं से घिरे रहते हैं। वे प्रार्थना तो करते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि उन्हें कोई दिव्य संकेत नहीं मिलता? क्या कोई ऐसा सिद्ध मंत्र है जो उनकी किस्मत बदल दे? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, देवी, आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूँ जिसे सुनने के बाद कोई भी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी शक्ति मिस नहीं करेगा। ये एक सिद्ध और जागृत मंत्र है और इसकी ताकत इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी को यकीन न हो तो बस पहले 3 दिन इसे आजमा कर देख लेना। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि मनुष्य खुद हैरान रह जाएगा। जो चाहेगा वही मिलेगा, जिसे चाहेगा वही उसकी तरफ खींच कर आएगा। बस उसे सही तरीके से अपनाना है। माता पार्वती, प्रभु, मंत्र को सुनाने से पहले उसकी गहराई समझना क्यों जरूरी है? भगवान शिव ने बताया, आज की दुनिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये नहीं है कि लोग मंत्र नहीं जानते। असली समस्या यह है कि लोग मंत्र के अर्थ, उसकी ऊर्जा और उसके असर को समझते ही नहीं है। वे सिर्फ बोलते हैं लेकिन महसूस नहीं करते, और यही वजह है कि मंत्र काम नहीं करता। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही में कमेंट बॉक्स में थैंक्स यूनिवर्स ज़रूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव ने आगे बताया, मैं आपको आज वो मंत्र बताने वाला हूँ जो सिर्फ आप सोते समय जपते हैं तो आपका मन भी शांत होता है, आपकी किस्मत भी खुलती है, आपकी परेशानियाँ भी हल होती हैं और आपकी सप्त ऊर्जा भी जगती है। लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सोने से पहले कौन सी गलती आप रोज करते हैं जो आपकी मनोकामना पूरी होने से रोक देती है। आप रात में सोते समय मन को बोझ से भरा हुआ छोड़ देते हैं, कभी दुख, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता, और फिर उम्मीद करते हैं कि भगवान उस आवाज को सुन लें, जबकि अंदर से आपकी आवाज टूटी हुई होती है। भगवान तो आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन आपकी अपनी ऊर्जा उलझी हुई होती है। इसलिए आज मैं आपके मन की वो उलझने खोलने वाली हूँ जो रात को आपको चैन नहीं लेने देती और भगवान तक आपकी पुकार को पहुँचने नहीं देती। इंसान दुनिया से तो बहुत बात करता है लेकिन खुद से बात करना भूल जाता है, और मंत्र जाप का असली राज यही है कि ये आपको पहले आपके भीतर से जोड़ता है, फिर आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है और फिर आपकी आवाज को ईश्वर तक पहुंचाता है। माता पार्वती ने पूछा, मंत्र वास्तविक शक्ति क्या है? भगवान शिव ने बताया, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, मंत्र ऊर्जा होते हैं। मंत्र सिर्फ बोला नहीं जाता, मंत्र महसूस किया जाता है। मंत्र सिर्फ जाप नहीं होता, मंत्र भीतर उतारा जाता है। रात का समय मंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, सांसें धीमी हो जाती हैं और आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। यही वो समय है जब एक सही मंत्र आपकी किस्मत का दरवाजा खोल सकता है। आज मैं आपको वो मंत्र बताने जा रहा हूँ जिसे परमहंस योगानंद जी जैसे महान संतों ने अपने जीवन में अपनाया। लेकिन उससे भी बड़ा राज मंत्र को कैसे जपना चाहिए, क्योंकि लोग मंत्र तो जाप लेते हैं लेकिन तरीका गलत होता है। न भाव, न श्रद्धा, न मन की शांति। फिर कैसे सुनेगा ईश्वर? आप भगवान से बात करें और मन कहीं और भटकता रहे। ये तो वैसा ही है जैसा आप किसी से बात करें और वो मोबाइल पर लगा रहे, संवाद कभी जुड़ ही नहीं पाता। इसलिए आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो सिर्फ मंत्र नहीं, वो एक प्रक्रिया है। मन को तैयार करने की प्रक्रिया, ऊर्जा को जागृत करने की प्रक्रिया और भगवान तक सीधी पहुँच बनाने की प्रक्रिया। माता पार्वती ने पूछा, रात के समय मन इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है? भगवान शिव ने बताया, आपने कभी महसूस किया है कि रात में आपका मन दिन की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है? छोटी सी बात भी दिल पर लग जाती है, छोटी सी बात भी दिमाग में गूंजती रहती है और छोटी सी याद भी आंखों में आंसू ले आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात में आपकी ऊर्जा बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाती है। यही कारण है कि सोने से पहले मंत्र जाप की ताकत सबसे ऊंची होती है।
अगर आप सही मंत्र जाप लेते हैं तो आपके भीतर की अवचेतना शक्ति सक्रिय हो जाती है और अवचेतन मन वही है जो चमत्कार करता है, वही है जो जीवन बदलता है, वही है जो भगवान की सुन लेता है और भगवान आपकी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसा कौन सा मंत्र है जो ईश्वर तक आपकी आवाज को तेजी से पहुंचा देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो मन को तुरंत शांत कर देता है? ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपकी किस्मत को खोल देता है? आपको जवाब मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि मंत्र तभी काम करता है जब मन शांत हो, और मन तभी शांत होता है जब आप उसे एक सही दिशा दें। रात को सोने से ठीक पहले जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपके मन की हालत उसी मिट्टी जैसी होती है जिसमें कुछ भी बोया जाए वो उगने लगता है। अगर आप चिंता सोचोगे तो चिंता बढ़ेगी, अगर आप गुस्सा पकड़ोगे तो गुस्सा बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक दिव्य मंत्र जाप लोगे तो वही मंत्र आपकी किस्मत में उगने लगेगा। अब ये मत समझना कि मंत्र सिर्फ धार्मिक चीज़ है। मंत्र मन का विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान है, कंपन का विज्ञान है, और रात का समय उस विज्ञान का सबसे शक्तिशाली समय है, क्योंकि तब मन का दरवाजा खुला होता है और भगवान सुनने के लिए तैयार है। माता पार्वती ने पूछा, मनुष्य को मंत्र के लिए कैसे तैयार होना चाहिए? भगवान शिव ने बताया, अब मैं आपको उस मंत्र तक ले जाने वाला हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि जब बात ईश्वर से जुड़ने की हो तो जल्दी नहीं, गहराई चाहिए। आप तैयार हैं? अंदर से एक खिंचाव महसूस हो रहा है। वो खिंचाव ही संकेत है कि आप वो सुनने वाले हैं जिसकी तलाश आपको बरसों से थी। जब आप रात में बिस्तर पर लेटे हैं और आंखें बंद करते हैं तो आपको लगता है कि अब दिन खत्म हो गया है, अब आराम मिलेगा, लेकिन सच ये है कि उसी समय आपका मन सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। दिन भर जिन बातों को आप दबाते रहे, जिन भावनाओं को आपने छिपा कर रखा है, जिन डर और चिंताओं को आपने भीतर कर दिया है, वही सब रात में बाहर निकलने लगती हैं। आप लेटे रहते हैं लेकिन मन भागता रहता है। आप शरीर से शांत होते हैं लेकिन भीतर युद्ध चलता रहता है। और यही कारण है कि सोने से पहले का मंत्र इतना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वह मन के इस युद्ध को रोकता है, वह आपको खुद से मिलाता है, वो आपकी ऊर्जा को सही दिशा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वो आपकी आवाज़ को भगवान तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा, रात को जब आप करवट बदलते हैं, आपका मन छोटी सी बात में भी उलझ जाता है। कभी कोई पुराना दर्द, कभी कोई पुरानी याद, कभी कोई चिंता, कभी कोई अपमान, और उन सब बातों के साथ आप सो जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि रात की ऊर्जा वही बन जाती है जो आपका अंतिम विचार होता है। आपकी नींद उसी दिशा में बह जाती है और सुबह आपकी ऊर्जा उसी रंग में रंगी हुई मिलती है। अगर आप गुस्से में सोते हैं तो सुबह आपका चेहरा भी भारी होता है। अगर आप दुख में सोते हैं तो सुबह आपकी आत्मा भी थकी हुई लगती है। लेकिन अगर आप मंत्र जाप करके सोते हैं तो आपकी ऊर्जा सुबह तक बदल चुकी होती है। वो शांत, स्थिर, पवित्र और दिव्य होती है। ईश्वर तक सबसे तेजी से पहुंचती है वो आवाज़ जो मन की गहराई से निकले, लेकिन रात के समय ये गहराई अपने आप खुल जाती है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, सोने से पहले के 5 मिनट जीवन बदल देते हैं, क्योंकि यही वो समय है जब आपका अवचेतन मन हर शब्द को पकड़ता है। जो आप बोलते हैं वही बनाता है, जो आप महसूस करते हैं वही सच्चाई बनाता है। और अगर आप इसी समय दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे सुन लेता है और भगवान भी। माता पार्वती ने पूछा, भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुन पाते? भगवान शिव ने बताया, बहुत लोग कहते हैं कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं है, पर सच ये है कि भगवान सुनते हैं, लेकिन मन इतना शोर करता है कि आपकी प्रार्थना उन तक साफ पहुँच ही नहीं पाती। सोते समय जो मंत्र जाप करता है वो प्रार्थना को साफ कर देता है, वो मन को शांत करता है, वह आपकी आवाज़ को शुद्ध करता है, और यही वो आवाज़ है जिसे भगवान तुरंत सुन लेते हैं। परमहंस योगानंद जी ने भी यही कहा था कि रात वो समय है जब आत्मा सबसे ज़्यादा भगवान के करीब होती है, क्योंकि तब दुनिया सो जाती है, शरीर शांत हो जाता है और आत्मा अकेली रह जाती है। और जब आत्मा अकेली होती है तभी वो सबसे साफ बोलती है। आप खुद सोचिए, दिन में आप कितने लोगों से बात करते हैं? यह इंसान, वो इंसान, ये काम, वो काम।
आपका मन पूरे दिन बिखरा रहता है, लेकिन रात को आप अकेले होते हैं। बस आप और भगवान, बस आप और आपकी सांसें, बस आप और आपका मन। ये वो क्षण है जब ईश्वर आपकी ओर झुके रहते हैं। वो इंतजार करते हैं कि आप इनसे बात करें, लेकिन हम क्या करते हैं? हम मोबाइल में लगे रहते हैं, तनाव में डूबे रहते हैं, चिंताओं को पकड़कर सो जाते हैं और अगली सुबह वही परेशानियां फिर उठकर खड़ी हो जाती हैं। भगवान शिव ने आगे बताया, अब धीरे धीरे समझिए, मंत्र का असली कमाल तब होता है जब आप उसे रात में जपते हैं, वह भी उस भाव के साथ कि अब मैं किसी से नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से बात कर रहा हूँ। सोते समय की सांसें भी धीमी होती हैं और मन भी आधा भीतर उतर चुका होता है। ये वही अवस्था है जहाँ एक छोटा सा मंत्र आपकी पूरी ऊर्जा को बदल सकता है। ये वही समय है जब भगवान आपकी पुकार को तेजी से सुनते हैं, क्योंकि उस समय कोई दिखावा नहीं होता, कोई दिखाने की कोशिश नहीं होती, कोई शोर नहीं होता, बस भाव होता है और भाव से बढ़कर कोई प्रार्थना नहीं होती। आप इस बात महसूस करें, कभी आप रात को थके हुए लेटे हों और अचानक मन में कोई छोटी सी प्रार्थना निकली हो, हे प्रभु बस थोड़ी शांति दे दो, और अगले ही पल आपके मन में एक अजीब सी नरमी आ जाती है, एक राहत महसूस होती है। ये वही संकेत है कि रात वो समय है जब आपकी आवाज़ ऊपर तक साफ पहुंचती है। इसलिए आज मैं आपको मंत्र दूंगा जो सिर्फ सोते समय ही जपा जाता है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मन किस स्थिति में मंत्र को सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। मन तब सबसे ज्यादा मंत्र को स्वीकार करता है जब वो थका हो, शांत हो, खुला हो और किसी सहारे की तलाश में हो, और ये चारों स्थितियां रात में एक साथ होती हैं। इसलिए सोने से पहले जपा गया मंत्र सबसे ज्यादा असरदार होता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु मंत्र की सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है? भगवान शिव ने बताया, लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंच रहे हैं जहां आप जानेंगे कि कौन सा मंत्र है वह जिसे सोते समय जपना चाहिए। पर उससे पहले एक बात मैं आपको साफ कहना चाहता हूँ, मंत्र तभी असर करेगा जब आप उसे सिर्फ बोलेंगे नहीं, बल्कि महसूस करेंगे। अगर मन भटका, अगर जुबान कुछ बोल रही है और मन कुछ और सोच रहा है, तो मंत्र अपनी शक्ति खो देता है। मंत्र को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि मंत्र भगवान से जुड़ने की खिड़की है और भगवान तक पहुंचने के लिए मन का साफ, शांत, खाली होना जरूरी है। आप अंदर महसूस कर रहे होंगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, एक खिंचाव, एक हलचल, एक बेचैनी, जैसे कोई दरवाजा खुलने वाला हो। और सच में वह दरवाजा इस स्पीच में धीरे धीरे खुल रहा है। वो दरवाजा जो आपको भगवान तक पहुंचा देगा, वो दरवाजा जो आपकी रात को आपकी ताकत बना देगा, और वो दरवाजा एक दिव्य मंत्र से खुलेगा। भगवान शिव ने आगे बताया, अब जरा अपने भीतर झांक कर देखिए। जब आप रात को सोने जा रहे हों तो आपका शरीर तो थक जाता है, लेकिन आपका मन जग रहा होता है। मन सोचता है, आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, किसने दुख दिया, किसने चोट पहुंचाई, कौन अपनी हद में नहीं रहा, क्या खोया, क्या पाया। ये सब बातें आपका मन शांत होने नहीं देती। ये वही समय है जब नींद आपके शरीर में आती है, लेकिन मन में नहीं। और जब मन नहीं सोता तो आपकी ऊर्जा भी सोती नहीं। यही कारण है कि बहुत लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जबकि उन्होंने पूरी रात बिस्तर पर बिताई होती है। ये इसलिए नहीं कि नींद कम हुई है, ये इसलिए कि भीतर शांति नहीं थी। अब सोचिए, जब मन इतना उलझा हुआ हो, इतना भारी हो, इतना भरा हुआ हो, उसमें भगवान की आवाज़ कैसे पहुँचेगी? आपकी पुकार भगवान तक कैसे पहुँचेगी? आपके शब्द ऊर्जा में कैसे बदलेंगे? इसलिए सोने से पहले का मंत्र सिर्फ भगवान को पुकारने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन की सफाई के लिए है। मंत्र एक चाबी है जो अंदर जमा हुआ सारा दर्द, सारा बोझ, सारी नकारात्मकता खोल देती है। जब आपका मन साफ होता है तभी ईश्वर आपकी बात सुनता है। जब आपका मन शांत होता है तभी भगवान आपकी ऊर्जा को पकड़ते हैं, और जब आपकी ऊर्जा साफ होती है तभी आपकी प्रार्थना असर करती है। माता पार्वती ने पूछा, मन और आत्मा के बीच क्या संबंध है? भगवान शिव ने बताया, परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि मन को सोने दो, आत्मा को जगने दो। ये बात बहुत गहरी है। दिन भर आप शरीर और मन के साथ जीते हैं, लेकिन रात में आपको आत्मा के साथ जीना होता है, और आत्मा मंत्र की भाषा को बहुत गहराई से समझती है। इसलिए जो मंत्र आप रात को जपते हैं वही आपकी आत्मा तक पहुंचता है, और आत्मा वही तो भगवान का हिस्सा है। आपका शरीर अस्थायी है, मन भी अस्थायी है, भावना भी बदल जाती है, लेकिन आत्मा वो शुद्ध है, वो स्थायी है, वो भगवान से सीधे जुड़ी हुई है। इसलिए रात का मंत्र आपकी आत्मा को सीधे ईश्वर से जोड़ता है।
अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर कौन सा मंत्र, कौन सा जाप इतना असरदार है? कौन सा मंत्र वो कंपन पैदा करता है जिससे मन शांत हो जाए और ईश्वर सुनने लगे? देखिए, मंत्र हजार हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे मंत्र हैं जो सोते समय जपे जाते हैं, क्योंकि रात का मंत्र अलग होता है। और रात का सिर्फ जाप नहीं है, वो सरेंडर है, वो समर्पण है, वो छोड़ देना है, वो कहना है कि हे प्रभु, अब मेरा मन नहीं संभल पा रहा है, अब आप संभालिए। रात का मंत्र वो मंत्र है जिसमें आप खुद को भगवान के हाथों सौंप देते हैं, और जब आप खुद को भगवान को सौंप देते हैं तब वे तेजी से आपकी ओर बढ़ते हैं। सोने से पहले का मंत्र वो है जो आपको भीतर की बाकी सारी आवाज़ों को शांत कर देता है। वो आपकी एक ऐसी नरम, हल्की और दिव्य अवस्था में ले जाता है जहाँ सिर्फ दो चीज़ें बाकी रहती हैं, आप और आपके भगवान। ये मंत्र आपकी सांसों के साथ उतरता है, आपकी धड़कन के साथ मिलता है, आपकी आत्मा स्पर्श करता है और फिर भगवान तक पहुँचता है। बहुत लोग बोलते हैं कि मंत्र बोल दिया, काम नहीं हुआ। ऐसा इसलिए होता है कि मंत्र जुबान से बोला जाता है, दिल से नहीं। मंत्र जपने से पहले आपको अपना मन खाली करना होता है, और रात में यह अपने आप होता है। इसलिए सोने से पहले मंत्र का जाप सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब आपका मन सबसे शांत, सबसे नरम, सबसे खुला होता है। भगवान शिव ने आगे बताया, अब असली बात धीरे धीरे सामने आ रही है। आप महसूस कर रहे होंगे कि आपका मन एक खास प्रकार की ऊर्जा में जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे भीतर एक धीमी सी रोशनी जग रही हो। ऐसा लगता है जैसे कोई गहराई आपको अंदर खींच रही हो। वो इसलिए क्योंकि आपकी चेतना अब उस जगह पहुंच रही है जहां मंत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। यही वो क्षण है जब आप ईश्वर के सबसे करीब होते हैं। यही वो क्षण है जब आपका मन सरेंडर करने को तैयार होता है। यही वो क्षण है जब भगवान आपकी पुकार सुनने को तैयार रहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मंत्र सिर्फ बोले नहीं जाते, उन्हें सांसों के साथ जोड़ा जाता है। जब आप मंत्र बोलते हैं तो आपका मन आपके शब्दों पर टिक जाता है, और जैसे ही आपका मन टिक जाता है वह शांत होने लगता है। और जब मन शांत हो जाता है तब आपकी आंतरिक शक्ति जगती है, और यही वो शक्ति है जो चमत्कार करती है। जब अब आप उस दरवाजे के ठीक सामने खड़े हैं जिसके पार वो मंत्र है, लेकिन मैं उसे धीरे धीरे खोलूँगा, क्योंकि जब बात भगवान से जुड़ने की हो तो जल्दबाजी नहीं की जाती। आपको भीतर उतरना है, गहराई में, और ये गहराई अभी बाकी है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु आप वो राज और आधार प्रकट करें। भगवान शिव ने बताया, सुनो, अब मैं तुम्हें वो राज बताने वाला हूँ जिसे सुनते ही तुम्हारा अंदरूनी बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ इंसान की सहन शक्ति भी आखिर इंसान की ही होती है। सस्पेंस ज़्यादा देर चलता रहता है तो दिमाग कहता है, अब बता भी दे भाई, आखिर करना क्या है। अब मैं वही करने चाह रहा हूँ। ध्यान से सुनना, ये कोई तावीज़ नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है। ये बस निर्दोष, शुद्ध और सीधी बात है जो तुम्हारे मन को एकदम शांत कर देगी। क्योंकि जीवन में जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है और हर तरफ अंधेरा लगता है, तब दिल को सहारा किसी बड़ी चीज़ से नहीं बल्कि एक छोटे से विश्वास से मिलता है। और वो विश्वास क्या है, वो मंत्र क्या है, वो शक्ति क्या है, वो आधार क्या है? वो है ओम परमात्मने नमः। बस इतना ही। ये 4 शब्द तुम्हारी सोच को बदल देते हैं, तुम्हारे मन को स्थिर कर सकते हैं, और तुम्हें उस शांति से जोड़ सकते हैं जो तुम्हें बहुत समय से नहीं मिली। तुम सोचोगे इतना छोटा मंत्र और इतनी बड़ी शक्ति? हाँ, क्योंकि मन को कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी बात नहीं चाहिए होती, बस एक सही दिशा चाहिए होती है। जब तुम ओम परमात्मा बोलते हो, तुम किसी बाहरी देवता को नहीं बुलाते, तुम अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाते हो जो कई दिनों से सोई हुई है। तुम खुद को याद दिलाते हो कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर एक ऐसी ताकत है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। ये मंत्र तुम्हारे मन में आई हर बेचैनी को धीरे धीरे शांत करता है, क्योंकि इसके देसी और सरल अर्थ सिर्फ इतने हैं, हे परम शक्ति, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। जब इंसान ऐसा कहता है ना तो मन के भीतर एक हल्कापन आता है, भरोसा आता है, जो भी होगा सही होगा, और ये भरोसा है आदमी की जान है। माता पार्वती ने पूछा, ये मंत्र हमारे जीवन को कैसे बदलता है? भगवान शिव ने बताया, अब याद रखना, ये मंत्र बोलने का मकसद भगवान को इम्प्रेस करना नहीं, ये मंत्र बोलने का मकसद है अपने मन को मजबूती देना। तुम इसे तब बोलो जब तुम टूटे हुए हो, जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी तुम्हें समझ नहीं रही, जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा रहे हैं, जब तुम्हें लगे कि अकेलापन खा रहा है, जब तुम्हें लगे कि दिल बैठा जा रहा है। ये मंत्र तुम्हें वापस तुमसे मिलाता है। ये मंत्र तुम्हें समझाता है कि तुम बेकार नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम हारे नहीं हो,
तुम बस थके हुए हो और थके हुए इंसान को बस थोड़ा सहारा चाहिए और ये मंत्र वही सहारा है। जब तुम ओम परमात्मे नमः बोलते हो तो असली शक्ति शब्द में नहीं होती, असली शक्ति होती है तुम्हारे इरादे में, और यही इरादा इंसान को अंदर से बदल देता है। क्योंकि ज़िंदगी का सच क्या है, लोग तुम्हें समझाएंगे तब जब तुम खुद को समझाना शुरू करोगे। परमात्मा तुम्हें ताकत तब देता है जब तुम खुद को थामने की हिम्मत दिखाते हो। दुनिया तुम्हें सम्मान तब देती है जब तुम भीतर से मजबूत खड़े होते हो, चाहे बाहर कितनी ही आंधी क्यों न चल रही हो। जब तुम ये मंत्र रोज बोलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर 3 बड़े बदलाव आते हैं और यही 3 बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देते हैं। पहला बदलाव ये होता है कि तुम्हारे मन में चल रहा तूफान धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई हमेशा उसके बाहर नहीं होती है, हमेशा उसके दिमाग में होती है। और जो अपने दिमाग को काबू में कर लेता है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। दूसरा बदलाव ये होता है कि तुम छोटी छोटी बातों पर टूटना बंद कर देते हो, क्योंकि जब मन मजबूत होता है तो इंसान लोगों की बातों, तानों, तिरस्कार और बुराई से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाता है कि लोग सिर्फ बोलते हैं, पर असर तभी होता है जब हम खुद उन्हें असर करने देते हैं। और तीसरा बदलाव होता है स्पष्टता। तुम्हें ये समझ आने लगता है कि कौन तुम्हारा है, कौन दिखावा कर रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है, और कौन तुम्हें सच में चाहता है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो इंसान साफ देखता है, और साफ देखने वाला कभी गलत निर्णय नहीं लेता। अब जरा सोचो, अगर इंसान का मन शांत होता है तो शांत हो जाए, टूटना बंद हो जाए और साफ सोचने लगे, तो क्या वो किसी के धोखे में आएगा? क्या वो किसी की बातों से हिलेगा? क्या वो किसी के सामने झुकेगा? नहीं, यही वो ताकत है जो इस मामूली से दिखाने वाले मंत्र के अंदर छुपी है। ओम परमात्मे नमः ये सिर्फ आवाज़ नहीं, ये एक स्थिति है, एक ऐसी अवस्था जहाँ इंसान अंदरूनी शक्ति से जुड़ जाता है। अब आगे मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस मंत्र को कब बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, और किस तरह तुम्हारा मन धीरे धीरे इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि लोग क्या किस्मत भी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी एक बात पर टिकती है, तुम्हारा मन कैसा है। अगर मन डर गया तो तुम हार जाओगे, अगर मन तय कर गया तो तुम जीत जाओगे। और यही कारण है कि ओम परमात्मने नमः सिर्फ एक मंत्र नहीं, ये तुम्हारे मन की जंजीरें तोड़ने की चाबी है। भगवान शिव ने अंत में कहा है, अब इसे अपने जीवन में कैसे उतारना है ये समझो। जब कहीं से धोखा मिले, जब कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाए, जब दिल भारी हो जाए, जब कमरा भले भरा हो लेकिन तुम्हें अकेलापन लगे, जब नींद आए ही ना क्योंकि दिमाग भारी है, जब पेट में दर्द जैसा लगे क्योंकि स्ट्रेस ने अंदर से पकड़ रखा है, जब दिल करे कि बस कोई समझ ले, तब तुम धीरे से शांति से बस बोलना ओम परमात्मे नमः। उस वक्त तुम अपने अंदर बैठे उस अदृश्य सहारे को बुलाते हो जो तुम्हें गिरने नहीं देता, जिसे तुमने सालों से भूल रखा है, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं भूलता।